let's move. The next day he was there again, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार. अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. अगले दिन मैं फिर वहाँ पहुँचा. वो बच्चा फिर अखबार लेकर आ गया. उसने मुझे बताया कि ये आप अपना अखबार लीजिए, और उसने जानना चाहा कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. उसके मुंह से ये शब्द कुछ अलग ही लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि उसका मतलब ही कुछ अलग है. ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, आई सेड. ये सिर्फ एक पढ़ने की चीज़ है, मैं उसको बताया. एंड देट बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल. मैं इस चौराहे पे खड़ा था, लाल बत्ती जल रही थी. तब मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, ही आंसर्ड. उसने कहा, ना, कभी नहीं. And he added proudly, began working when was so high. I was so high. उसने बताया कि मैं बच्चे से ही, मैं इतना जब बड़ा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया. He measured himself against my cycle seat. उसने अपना नाप मेरी साइकिल सीट से बताया. First my mother used to come with me but I can do it all alone. शुरू शुरू में मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं खुद ही कर लेता हूँ. वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड. मैंने पूछा, आपकी माँ कहाँ है? बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ. तभी बत्ती हरी हो गई और मैं वहाँ से निकल गया. आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज़ इन मेरठ विथ. द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट. मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मेरे कानों में आवाज़ आई कि वो मेरठ में है, और पीछे वो क्या बोला वो मैं आगे बढ़ता चला गया और वो मुझे सुनाई नहीं दिया. आगे देखते हैं. माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट योर्स. उस बच्चे ने अपना नाम समीर बताया अगले दिन, और मेरे से शर्माते हुए मेरा नाम पूछा. आई वॉज इनक्रेडिबल, माई बाईसाइकिल उबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू. मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, मेरी साइकिल थोड़ा इधर उधर होने लगी. मैंने कहा कि मेरा नाम भी समीर है. What? His eyes lit up. उसकी आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली. Yes, I grinned at him. It's another name for हनुमान्स फादर. You know? ये जो नाम है समीर, ये हनुमान के पिताजी का दूसरा नाम है. क्या ये तुम जानते हो? So now you are समीर एक and I am समीर दो. मैंने कहा कि तुम्हारा नाम समीर एक है और मेरा नाम समीर दो है. He said triumphantly something like that. I answered and then I held out my hand. हाथ मिलाओ समीर दो. His hand nested in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. मैंने समीर को अपना हाथ दिया और हाथ मिलाया. उसका हाथ जैसे मेरे हाथों में समा गया, और मैं उसकी हाथों की गर्मी को अभी भी महसूस कर रहा हूँ जब मैं वहाँ से आगे निकल गया तब पर भी. आगे देखते हैं. The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in riots. अगले दिन जब मैंने उससे मिला तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी. उसको खबर मिल चुका था कि मेरठ में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है, वहाँ पे दंगे शुरू हो गए हैं. I looked at the headlines, communal rights is blazed. मैंने पेपर में देखा, पेपर के हेडलाइन में लिखा हुआ कि मेरठ में कम्युनल राइट्स भड़क चुका है. But Samir, I began, I am a Muslim Samir, he said in answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. मैंने समीर को बताया कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे घर के सारे लोग मेरठ में ही रहते हैं. उसकी आंखें आंसू से भर गई, और जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, वो उसने मुड़ कर के ऊपर नहीं देखा. He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again. उसके बाद से, उस दिन के बाद से वो कभी भी चौराहे पे नहीं दिखाया, और उसके बाद वो कभी वहाँ दोबारा आया भी नहीं. एंड नो न्यूज़ पेपर्स इन इंग्लिश और हिंदी. कैन यू टेल मी वेयर माई समीर डू दो हैज़ गॉन. क्या आप बता सकते हैं मेरा समीर दो कहाँ चला गया? ना अब वहाँ पे हिंदी अखबार है, ना अंग्रेजी है, कोई अखबार ही नहीं है. आगे देखते हैं. While समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. यहाँ देखते हैं समीर एक जो मुस्लिम लड़का है
वो अंग्रेजी अच्छे से जानता है, और समीर दो जो हिंदी अच्छे से बोलता है। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम देख सकते हैं वो दोनों का अलग अलग भाषा है, लेकिन आपस में वो दोनों एक दूसरे के साथ बात विचार कर सकते हैं। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज वाट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे इसलिए कि उनको ये लग रहा था कि ये बहुत ही ज़रूरी है। Samir Ek and Samir Do also come from different religion and cultural backgrounds. समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग धार्मिक और पारंपरिक पृष्ठभूमि से आते हैं। While समीर एक is Hindu, समीर दो is a Muslim. Different religions and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. हम देखते हैं समीर एक जो कि एक हिंदू लड़का है और समीर दो जो कि एक मुस्लिम लड़का है, दोनों अलग अलग धर्म से और अलग अलग परंपरा से आते हैं। दोनों का पृष्ठभूमि अलग है। यही भारत की खासियत है, यही भारत की विविधता है। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग देखते हैं विद द बुक। In addition to their diverse religion and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. हम देख सकते हैं धार्मिक और परंपरागत रूप से दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, और भी बहुत तरीके से समीर एक और समीर दो अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समीर एक स्कूल जाता है और समीर दो अखबार बेचता है। चलिए इस मैटर को थोड़ा अब डिस्कस करते हैं हम लोग। Why do you think Samir did not attend school? Do you think it would have been easy for him to attend school if he wanted to? If your opinion it is fair situation, then some children get to school and others don't. क्या समीर को स्कूल जाना चाहिए था? हाँ या ना? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो समीर के साथ जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। Samir though did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live in. Samir though जिसको कोई मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा उस मोहल्ले में, उस इलाके में बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए, पहनने के लिए चीज़ नहीं है, कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। ये जो डिफरेंस है, अंतर है, हमने जो पहले देखा था अभी भी वो ऐसा नहीं है। Here we are talking out of difference but of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. हम देखते हैं समानता तब नहीं आती, या फिर सब लोग असमान तब होते हैं जब किसी के पास संसाधन न हो, मौके न हो, और ये संसाधन मौके ही लोगों को इक्वल बनाते हैं, और ये न मिलना लोगों में इनइक्वलिटी की भावना को पैदा करती है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। हम देख सकते हैं हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है वो एक कारण है गैर बराबरी का। अकॉर्डिंग टू दिस society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. हम देख सकते हैं हमारे समाज में जो ग्रुप्स जो काम कर रहा था, जिस पेशे से जुड़ा हुआ था, उनको शायद वही पेशे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए था। सो इफ़ योर पेरेंट्स वेर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पॉटर, नथिंग एल्स। अगर आपके परिवार के लोग कुम्हार हैं तो आप भी कुम्हार ही बनेंगे, दूसरा कोई काम आप नहीं करेंगे। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। यहाँ इरिवर्सिबल वर्ड है, इरिवर्सिबल का मतलब आप समझ सकते हैं, रिवर्स मतलब पीछे जाना, इरिवर्स मतलब आप बदल नहीं सकते। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. आप अपना पेशा नहीं बदल सकते, और पेशा नहीं बदल सकते तो जो आपको अपने पेशे के लिए जानना चाहिए बस आप वही जान सकते हैं, दूसरे पेशे या दूसरे प्रोफेशंस के बारे में आप नहीं जान सकते। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। और ये जो भावना है दूसरे पेशे के बारे में, ये भावना ही लोगों में भेदभाव उत्पन्न करती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ये जो विविधता है हमारे जीवन में क्या ऐड करती है, क्या देती है।
Just like Samir ek Samir do became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kind of food in the times, celebrated different festival with them, tried out clothes they wear and learned some of their languages as well. जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे और संभवतः आप उनके साथ खाना खाए होंगे अलग अलग जगहों पे, उनके साथ उनके त्योहारों को मनाया होगा, उनको कपड़ों को पहना होगा और उनकी भाषा को सीखा होगा। तो सबकी भाषा, सबकी समझ, सब कुछ अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. ये सबको पता है कि कहानी सुनना, रोमांचक कहानी सुनना जानवरों के बारे में, लोगों के बारे में, भूतों के बारे में बहुत ही अच्छा होता है। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. और आप खुद की कहानियाँ गढ़ना भी आपको अच्छा लगता है। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. बहुत सारे लोग हैं, यंग लोग हैं जो खुद की कहानियाँ बनाते हैं और कहानियाँ बहुत सारी पढ़ते भी हैं और पढ़ करके अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ को बनाते भी हैं। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. जो लोग कहानियाँ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, वो लोग भी बहुत सारा ज्ञान किताबों से, वास्तविक जीवन से और अपनी कल्पना से प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। Some many have lived in forests close to animals and chosen to write to their fights and friendships. बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनकी दोस्तियों के बारे में भी लिखते हैं। Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. देखते हैं दूसरे भी हैं जो राजाओं रानियों के बारे में लिखते हैं, उनके प्यार और उनके सम्मान के बारे में लिखते हैं। सब डिप इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूल की यादें, अपने दोस्तों के बारे में डूब करके कहानियाँ लिखते हैं, क्या रोमांच उन्होंने स्कूल में किया था। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors. Let's see. Far forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, took care of same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they could write? अगर हम देख सकते हैं कि अगर कुछ लेखकों को एक साथ रखा जाए, उनको सिर्फ दो रंग के कपड़े पहनने के लिए दिए जाएं, उनको खाने के लिए सिर्फ पोटैटोज ही मिले, उनको दो जानवरों का ख्याल रखना हो और उनको खेलने के लिए सिर्फ स्नेक और लैडर का खेल मिले, तो क्या आप समझ सकते हैं क्या जो वो कहानियाँ लिखेंगे क्या एक ही जैसे लिखेंगे? क्या कल्पना की छलांग आगे नहीं जाएगी? आगे देखते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस। चलिए इसको हम जरा ध्यान से देखते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़, भारत विविधताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, हम अलग अलग किस्म के खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियंस, और अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर। हम देख सकते हैं एक्चुअली हम बहुत अलग अलग काम करते हैं, लेकिन देखें तो बहुत सारा चीज़ एक जैसा कर सकते हैं। वो क्या है? एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। हम काम तो करते हैं लेकिन सभी काम अलग अलग तरीके से करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल सी नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।